डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री एमसीक्यू सजेशन 2025 चैप्टर 8। इस चैप्टर से 2025 में एमसीक्यू कौन कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट्स है जो आने वाला है, उन तमाम सवालों का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। 100% ये कॉमन सवालात आपको 2025 के एग्ज़ाम में एमसीक्यू के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। मैंने 1 चैप्टर से लेकर टोटल ये आखिरी टॉपिक है हिस्ट्री का, मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। जिन बच्चों का एमसीक्यू और एसीक्यू स्कोर ज़्यादा करेंगे, जिनको ज़्यादा याद है वो स्कोर ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स मिलता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग एमसीक्यू और एसीक्यू को खूब अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिए। 100% ये आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि मैं और वीडियो और सब्जेक्ट का मैं बना सकूं। तो चैप्टर 8 हिस्ट्री, चैप्टर 8 ये जो है डिकोनलाइजेशन, इस चैप्टर से कौन कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है उन तमाम सवालों को देखेंगे। तो पहला जो सवाल है इन विच ईयर वाज मार्शल प्लान अनाउंस, किस साल मार्शल प्लान अनाउंस किया गया था। ये जो सवाल है 2020 में पूछा गया था आपके एग्जाम में। मेरा तमाम के तमाम जितनी भी नोट्स है प्रीवियस और प्लस एक्स्ट्रा नोट्स है, ताकि आपको प्रीवियस याद भी हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद हो जाए। इसी तरह से आपके काउंसिल का पेपर बनता है, आपको पढ़ के जाना होगा प्रीवियस ईयर्स का, क्योंकि कॉमन सवालात आते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 1945। नेक्स्ट जो सवाल है इन द बैटल ऑफ दैन बेन फू विक्टोर वाज, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए वियतनाम। ये 2020 में आया था। नेक्स्ट जो सवाल है पैट्रिक लिमेम्बा वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। पैट्रिक लिमेम्बा जो हैं किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। तो जवाब होगा ऑप्शन बी कोंगो। यह 2020 में पूछा गया था। अगला जो सवाल है द फुल नेम ऑफ सप्ताह SAPTA, ये 2019 में पूछा गया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अगला जो सवाल है द फाउंडर ऑफ अवामी लीग पार्टी वाज, अवामी लीग पार्टी के फाउंडर कौन है। यह 2019 में पूछा गया था। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। यह ऑप्शन गलत है, ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा शेख मुजीबुर रहमान, द फाउंडर ऑफ अवामी लीग पार्टी। अगला जो सवाल है विथ whom would you associated the concept of गाइड डेमोक्रेसी। ये जवाब होगा ऑप्शन ए सुकारनो। ये 2019 में पूछा गया था। अगला जो सवाल है द पंचशील वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड, पंचशील जो साइन हुआ था, पंचशील का जो मुआहदा हुआ था इंडिया और किसके दरमियान में हुआ था। तो ऑप्शन सी होगा चाइना के दरमियान हुआ था। ये 2019 में आपके एग्जाम में आया था। अगला जो सवाल है हु इस्टेब्लिश देयर कॉलोनी इन इंडोनेशिया। तो इसका जवाब होगा, ये 2018 में था, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रोमलगेटेड। ये 2018 का सवाल है। नेक्स्ट इसका जवाब होगा 14 अगस्त 1947। अगला सवाल हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया।
ये 2018 में आया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। अगला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम कम इन टू इफेक्ट इन। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 1950। अगला सवाल, इन 1951 एडी द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी वाज सेट अप एट। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, खड़गपुर। खड़गपुर। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ सार्क। सार्क का फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन होगा डी, जियाउर रहमान। नेक्स्ट जो सवाल है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग लिबरेशन मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश वाज। या इसका जवाब होगा यहिया खान, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, बांग्लादेश वाज द लिबरेटेड इन द ईयर 1971, ऑप्शन बी होगा। ये 2016 ये 2017 में पूछा गया था। अगला सवाल है, एट विच कॉन्फ्रेंस वाज 27 पॉइंट, एट विच कॉन्फ्रेंस वाज द 27 पॉइंट डिक्लेरेशन एडप्ट। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, बेलग्रेड। ये 2016 का सवाल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 years प्लान ड्रॉफ्टेड बाय पी.सी. महालनोबिस। ये 2016 में आया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, सेकेंड। अगला जो सवाल है, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन इंडिया वाज। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, होमी भाभा। यह 2016 में आया था। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इंडोनेशिया वाज बॉर्न इन 1945, ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। अगला सवाल, आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम डच रूल इंडोनेशिया बिकम ए मेंबर ऑफ यूएनओ इन। यह 2015 में पूछा गया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, 1950। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी होगा, जातीय संसद। ये एसएक्यू में पूछा गया था। अगला सवाल, इंडोनेशिया वाज कॉलोनाइज्ड बाय। इसका जवाब होगा हॉलैंड। अगला सवाल, इन विच ईयर वाज द टेट एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज। 1968 होता है इसका जवाब, ऑप्शन बी होगा। ये एसएक्यू में ये तमाम सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट जो सवाल है, कॉलोन ए और कॉलोन बी को मैच करना है। जवाहरलाल नेहरू, तो यह बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन डी में इंडिया के थे। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के थे। सुकार्नो जो है इंडोनेशिया, और बेन बिल्ला अल्जेरिया। इस तरह से मिलाने के बाद आपको जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप उसे ऑप्शन ए में टिक करके मैच करके मार दीजिएगा। अगला जो सवाल है, द सेकेंड 5 years प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड बिटवीन। सेकेंड 5 years प्लान कब से कब तक हुआ था? 56 से 61, ऑप्शन बी होगा। ये एसएक्यू में पूछा गया था। नेक्स्ट जो सवाल है, इसे मैच करना था जिन्ना, बिल्ला, सुकार्नो, मुजीबुर रहमान। तो आपको सबसे पहले जो याद है उसे मैच कीजिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के थे प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी होगा। देन बिल्ला जो है अल्जीरिया के थे, ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के थे। बिन बिल्ला जो थे, ऑप्शन ए में मैच होगा। सुकार्नो इंडोनेशिया के थे प्रेसिडेंट, और बाकी जो बच गया मुजीबुर रहमान प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश के थे। इस तरह से मिलाने के बाद ऑप्शन में आप देखिएगा सी में मैच करेगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, इन whom डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट
वेस्ट ऑटोक्रेटिक पावर, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। अगला जो सवाल है, इन बांग्लादेश फ्रीडम मूवमेंट मोस्ट ऑफ द हेल्प वाज लीड बाई, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। अगला सवाल, म्यांमार एंड श्रीलंका गेन फ्रीडम इन 1948 होगा इसका जवाब। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज वाज फोर्स अपॉन बांग्लादेश एज नेशनल लैंग्वेज बाय पाकिस्तान, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए उर्दू। इन इंडिया द फर्स्ट एक्सप्लेशन एट पोरखान टू प्लेस ऑन, तो इसका होगा ऑप्शन बी 18 मई। अगला जो सवाल है, द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए पार्लियामेंट। अगला सवाल, इंडो चाइना गॉट इंडिपेंडेंस इन, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 1948। ये तमाम सवालात आपके एग्जाम के लिए 100% कॉमन देखने को मिलेगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और आप लोग से रिक्वेस्ट होगी कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगला चैप्टर, अगला मेरा वीडियो जो होगा पॉलिटिकल साइंस से MCQ और SAQ।